चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट बस आने ही वाला है और सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। भाई ये नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या और इससे किसके नंबर घटेंगे किसके बढ़ेंगे। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बात कोई छोटी मोटी नहीं है। ये रिजल्ट तय करने वाला है कि 54,000 सरकारी पदों पर किसकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन मुकाबला भी उतना ही जबरदस्त है। सोचिए, 21 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार अपनी सांसें थामकर नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। तो इस सारी बेचैनी के बीच ना दो सवाल सबसे बड़े हैं। पहला, रिजल्ट आखिर बनेगा कैसे, और दूसरा, इस नॉर्मलाइजेशन से असल में फायदा होगा किसे। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंतजार इतना बड़ा क्यों है और क्यों लाखों उम्मीदवारों की धड़कनें इतनी तेज हैं। तो अच्छी खबर यह है कि इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है। फाइनल प्रोसेस शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि 16 जनवरी के 48 घंटों के अंदर ही रिजल्ट सबके सामने होगा। मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर, निष्पक्षता। क्योंकि ये परीक्षा एक बार में नहीं बल्कि 6 अलग अलग पारियों में हुई थी। और देखिए, चिंता बिल्कुल जायज़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक शिफ्ट का पेपर आसान आ गया तो उनको फायदा हो जाए और जिनका पेपर मुश्किल था उनको नुकसान? तो इसी चिंता को दूर करने के लिए एक प्लान बनाया गया है। प्लान ये है कि अगले स्टेज के लिए हर एक शिफ्ट से बराबर संख्या में उम्मीदवार चुने जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी एक शिफ्ट के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, सबको मिलेगा बराबर का मौका। लेकिन सवाल यह है कि यह बराबरी होगी कैसे। तो यहीं पर एंट्री होती है उस एक शब्द की जो आजकल सबकी जुबान पे है, नॉर्मलाइजेशन। सीधे साधे शब्दों में समझें तो नॉर्मलाइजेशन एक तराजू जैसा है। ये अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स की मुश्किल और आसानी के फर्क को बराबर कर देता है। इसका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि अगर किसी ने मुश्किल पेपर में 80 नंबर लाए हैं तो उसकी मेहनत की कीमत आसान पेपर में 90 नंबर लाने वाले के बराबर ही हो। हाँ, बहुत से उम्मीदवारों के मन में यही डर है कि यार ये नॉर्मलाइजेशन हमें ले बैठेगा। लेकिन इससे डरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये असल में काम कैसे करता है और इसका असली हीरो कौन है। और नॉर्मलाइजेशन का जो असली हीरो है ना, वो है एक्यूरेसी, यानी कि आपकी सटीकता। बात सिर्फ ये नहीं है कि कितने सवाल सही किए, बल्कि इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कितने सवाल गलत किए। यही है पूरे स्कोर का एक्स फैक्टर। चलिए इसको एक बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, ए और बी। दोनों ने 90 सवाल एकदम सही किए हैं, लेकिन फर्क देखिए, विद्यार्थी ए ने खूब तुक्के मारे और 30 सवाल गलत कर दिए। वहीं विद्यार्थी बी ने सिर्फ 2 सवाल ही गलत किए और बाकी छोड़ दिए। और बस यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि विद्यार्थी बी की एक्यूरेसी जबरदस्त है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उनको विद्यार्थी ए से ज्यादा नंबर देगा। ये फर्क 1 से 3 नंबरों तक का भी हो सकता है। और कंपटीशन में तो एक एक नंबर की कीमत क्या होती है ये हम सब जानते हैं। तो अब जब रिजल्ट बस कुछ ही घंटों या दिनों की दूरी पर है, तो ऐसे में करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि अपनी तैयारी की लय को टूटने ना दें। ये रिजल्ट मेहनत का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। नतीजा चाहे जो भी हो, हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि एलडीसी, वनपाल, राजस्थान पुलिस, महिला पर्यवेक्षक और हाईकोर्ट की भर्तियां ये सब लाइन में लगी हैं। तो कुल मिलाकर नॉर्मलाइजेशन एक मुश्किल स्थिति में फेयरनेस यानी कि निष्पक्षता लाने की एक कोशिश है, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या लाखों लोगों की भर्ती के लिए यह सबसे बेहतर तरीका है, या क्या इससे भी कोई अच्छा सिस्टम हो सकता है?